ये आपको नज़र आ रहा है स्टार। एक्सपीरियंस के टैग के नीचे आपको नज़र आ रहा है स्टार। सही। तो पेज एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि ये यूज़र से रिलेटेड चीज़ है, जहाँ पे स्टार का मतलब ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, यूज़र के सामने आपका पॉपुलैरिटी आपकी वेबसाइट की कितनी है, वो किस तरह इसको एक्सपीरियंस कर। तो यहाँ पे आपका पेज एक्सपीरियंस आएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो अभी कहता है कि जी योर साइट डजेंट हैव अ इनफ डेटा। चूँकि ये डेटा 90 डेज़ में उठाया जाता है, 90 डेज़ के क्रॉलिंग बजट को देख के गूगल आपको यहाँ से सारी चीज़ें फिर बताता है 90 डेज़ में आपका जो वेबसाइट है यूज़र के सामने कैसे गुजरी, यूज़र ने कहाँ कहाँ क्लिक किया, कैसे उनको नज़र आई, एक्सपीरियंस के लिहाज से ओपन सही हो रही है नहीं हो रही, मोबाइल पे, डिवाइसेस पे, किस मोबाइल के किस डिवाइस पे हो रही है, कौन सा ब्राउज़र वो यूज़ कर रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कोर वेब वाइटल्स। ये बहुत अहम चीज़ है। ये भी तब तक हम नहीं कर सकते, हमने इसको सरसरी पढ़ा हुआ था। आपको याद है FID, FCP, ये सारी चीज़ें हमने एक नज़र पड़ी हुई थी। कोर वेब वाइटल्स के अंदर वो एक रैंकिंग फैक्टर है गूगल की नज़र में, और हमने उनका स्कोर भी पढ़ा था कि LCP का स्कोर कितना होना चाहिए, FID का स्कोर कितना होना चाहिए, और इसके अलावा TTP का स्कोर, TTPS का, ये सारी स्कोर का हमें इल्म होना चाहिए। अगर कोई हमसे पूछे तो हमें पता हो, कम से कम इतना पता हो कि कोर वेब वाइटल्स होता क्या है। कोर वेब वाइटल्स में बेसिक मोबाइल है और डेस्कटॉप है, यानी ये आपके डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपकी वेबसाइट उसके डिवाइस पे, यूज़र के डिवाइस पे कैसे चल रही है, यूज़र एक्सपीरियंस, UX एंड यूज़र इंटरफेरेंस, UI और UX आपका यहाँ पे गूगल आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से इसको करती है। ठीक है, ये आपका हल हो गया। ये कोर वेब वाइटल्स है। ये भी तब तक हम नहीं कर सकते जब तक इस पर डेटा ना आया। डेटा इस पर आ जाएगा कुछ दिनों तक। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के मतलब है, हैकिंग के मतलब है, आपकी वेबसाइट के अंदर बैड कोड के इंजेक्शन के मतलब है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी से मतलब हर जो चीज़ के, आपकी वेबसाइट कोई हैक ना हो जाए, कोई इसमें कोड ऐसा कोई आया हो, इस चीज़ से। मैनुअल एक्शंस में वो आपको क्या कहता है कि वो वाले एक्शंस जो आपको मैनुअली आप ले सकते हैं खुद, यानी यहाँ पे कोई चीज़ आई हो, वो आपको गूगल बता दे कि ये कोड सस्पिशियस कोड है, इसको अपनी वेबसाइट से हटा दें, मैंने डिटेक्ट कर लिया है। तो आप क्या करते हैं, या इधर ही आपको वो कहता है कि जी मैं हटा देता हूँ, तो आप क्लिक करते हैं और वो कोड निकल जाता है। वो मैनुअल एक्शंस है, ईजी है, कोई मसला नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। या इस टाइप का वो आपको एक लिंक दे देता है कि जी आपकी वेबसाइट में ये लिंक इंजेक्ट हुआ है, तो आप उस लिंक को जाके ढूंढते हैं और उस लिंक को उठा के आप डिलीट कर देते हैं, अपनी वेबसाइट से बाहर कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैनुअल एक्शंस। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज़ है। अभी आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें तकरीबन सेम ही है। आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक बातें हैं सारी होती हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले वेब टूल है। वेब टूल में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको फ़िलहाल हम नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें डेस्कटॉप है, अब्यूज़िव है, अब्यूज़ नोटिफिकेशन है, सर्च कंसोल है। ये थोड़ा सा फिर टॉपिक से बाहर हो जाता है, कवर उस निकल जाता है एक और शाख। फ़िलहाल हम इसी पे रहते हैं। उसके बाद हमारे पास लर्न मोर है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके, जैसे ये ओपन है ना, वैसे वो ओपन हो जाए। लिंक्स हैं, ये देखें यहाँ पे एक लिंक दो से जुड़ा हुआ है, ये तीन आपस में लिंक्स अटैच है एक दूसरे के साथ, ऊपर वाला फिर नीचे वाला फिर ये लिंकिंग है, लिंकिंग। तो यहाँ पे जब हम लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमें वो बताता है कि आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ किन लिंक्स के अगेंस्ट, किन लिंक्स के ऊपर आपकी वेबसाइट लगी हुई है। रेफरिंग डोमेन्स भी आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट का अगर कोई लिंक, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ऊपर लिंक डाला है, तो ये आपको बताएगा आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ पे है, किन किन वेबसाइट्स के ऊपर आपकी वेबसाइट लाइव बेस्ट है। तो ये भी तकरीबन कुछ दिन लेगा जब तक इस पे डेटा नहीं आता। उसके बाद ये नॉर्मल सेटिंग्स है इन सारों की। वो कहता है जी ओनरशिप वेरिफिकेशन कौन है,
यू आर अ वेरीफाइड ऑनर, चूँकि आपने अभी अपने वेरीफाई किया ना खुद को, कोड डाल दिया। उसके बाद कहता है यूज़र एंड परमिशंस। यूज़र एंड परमिशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑनर है, अब हर चीज़ें तो आप खुद नहीं देखेंगे ना, तो आप इस एक टेक्निकल बंदा रखेंगे, तो आप कहते हैं कि मैं उसको भी एक उसकी ईमेल भी डाल देता हूँ, बजाय इसके कि मैं अपनी पर्सनल ईमेल उसको दूँ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से जाके उसको आप ऐड यूज़र कर सकते हैं। सही है। टेस्ट ईमेल आपकी है, आप ऑनर हैं, परमिशन आपके पास फुल है। यहाँ से ऐड यूज़र करके ईमेल डालें उसकी और उसको परमिशन अलॉट करें, मॉडरेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या है वो कर ले, और उसके बाद वो उसको ओके करेगा तो उसका ईमेल भी यहीं पे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसोसिएशन है। एसोसिएशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास इस टाइम अटैच है, तो किन किन गूगल के जो हमारे पास होती है ना गूगल के टूल्स, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, तो ये इस टाइम में आपके पास नहीं है, और पेंडर रिक्वेस्ट भी आपने किसी को भेजी भी नहीं है, ना किसी और टूल की तरफ से आपको आई है, सो ये भी इस टाइम है। एसोसिएटेड सर्विसेज कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन और क्लेम अ रिलेशनशिप विद योर प्रॉपर्टी। अगर हम इसको जब हम वेरिफिकेशन कर रहे थे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू करते तो ये भी आपका यहाँ पे आ जाता, लेकिन चूंकि हमने उसको कोड के थ्रू किया है तो अभी हमारी कोई एसोसिएशन किसी दूसरे वेबसाइट के साथ नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस, इन्फॉर्म गूगल व्हेन योर साइट मूव्स टू अ न्यू एड्रेस। फॉर एग्जांपल पहले आपकी वेबसाइट थी हमारी जैसे एक वेबसाइट थी हाई हाईवी लिमो हाईवी लिमो डॉट, मैंने आपको दिखाई भी थी एक दिन, हाईवी लिमो डॉट सी है, कैलिफोर्निया की थी, सॉरी कनाडा की। जब उसने बोला कि अब मैं कनाडा से निकल के ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड देना चाह रहा हूँ, यूज़र ने कहा, उसने क्लाइंट ने, तो हमने कहा ठीक है अपनी डोमेन चेंज करें, .ca से .com पे लाएं। तो हमने क्या किया है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ होती है कि आप अपना URL चेंज करने वाले हैं, किसी भी सूरत में आपका URL चेंज हो गया, गूगल को तो नहीं पता, गूगल को तो मैनुअली पता चल जाता है, उसके क्रॉलर उसको बता देते हैं, आपकी तरफ से उसको क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे चेंज ऑफ एड्रेस, क्लिक करेंगे, सेटअप बनाएंगे। वो कह रहा है जी स्किप दी अपडेट गूगल स्टेप इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम HTTP टू HTTPS, इसके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, सेलेक्ट न्यू साइट, जहाँ पे आप इसको करना चाह रहे हैं, .ca से .com पे चले गए, .com चेंज हो गया, तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी करें, .com को डालें और नीचे से उसको वैलिडेट एंड अपडेट करें। सिंपल एंड इजी। ये जो कोड है ये आपको दोबारा कोड देगा, उस कोड को उठा के उस .com में डालें, ये जाकर ट्रिगर करेगा, अगर उसको वो कोड मिल गया यहाँ से वो वैलिडेट एंड अपडेट हो जाएगा, तो वो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ URL चेंज होने के लिए यूज़ हो रहा है, बाकी इस पर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। क्रॉल स्टेटस, हमारे पास क्रॉल बजट होती है कि जी इस टाइम नो डेटा अवेलेबल है आपकी वेबसाइट के लिए, आपका वेबसाइट गूगल ने आपकी वेबसाइट किस किस पेज पे गया है, कितना कितना उसको क्रॉल किया, ये सारी चीज़ें इस क्रॉल स्टेटस के अंदर आ जाता है। कितनी की भी आपकी वेबसाइट क्रॉल हुई है, कितने पेज पे कितनी की भी यूज़ हुई है। गूगल ने हमें 15 MB का क्रॉल बजट दिया है। ये नहीं है कि गूगल अब सारी की सारी वेबसाइटें पढ़ेगा, नहीं, उसका तो काम ख़राब हो जाएगा। अब उस अभी तक वो यहीं कर रहा था, अब से उसने क्या किया है कि क्रॉल बजट साइड सेट कर दिया। आपकी वेबसाइट है, आप सिर्फ उसके 3 पेजेस को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो गूगल तो पूरा का पूरा वेबसाइट पढ़ रहा है, तो इससे तो उसका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है जी, नहीं, अब सिर्फ उन पेजेस को मैं पढ़ूंगा जिसको आप अपडेट करा रहे हैं। वह क्यों पूरी की पूरी वेबसाइट पढ़ूँ, अपना टाइम, अपना नेट, अपनी सिस्टम को यूज़ कराऊँ। तो दुनिया में करोड़ों के करोड़ों वेबसाइट्स हैं, तो अगर इसी तरह वो 3 पेजेस सबके देखे तो उसका टाइम भी बचत होगा। मतलब ये है कि गूगल ने आपकी वेबसाइट के लिए एक क्रॉल बजट अलॉट किया है, उसके अंदर जो जो जितना हो गया हो गया,
उसके बाद वो और नहीं बढ़ेगा इसको। अच्छा जी, इंडेक्सिंग क्रॉलर। अबाउट में है इंडेक्सिंग क्रॉलर। आपका जो इंडेक्सिंग क्रॉलर है वो कौन है? आपकी जो वेबसाइट पे क्रॉलर आ रहा है वो कौन है? वो है जी गूगल बोट डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का वो गूगल बोट का वो डेस्कटॉप के नाम से वो कौन है? वो एक क्रॉलर है। क्रॉलर का नाम आपको ये बता रहा है कि जिसने अभी आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया है वो कौन है। अच्छा। आया वो डेस्कटॉप से आया था, आया वो मोबाइल बोट था, वो इमेज बोट था, वो क्या था? तो वो इस टाइम गूगल बोट था डेस्कटॉप का। नीचे हमारे पास अबाउट में प्रॉपर्टी एडेड टू अकाउंट कब हुई है जी? 22 जनवरी को हुई है 2023 में, यानी अभी हमने आज ही किया ना, तो ये उसकी डेट आ रही है। अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव करेंगे, वो प्रॉपर्टी आपकी उड़ जाएगी, ये डेटा आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। उसके बाद सबमिट फीडबैक है, आपने इसको कैसे पाया, और अबाउट सर्च कंसोल है। सर्च कंसोल क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, ये इसके बारे में। ये हर चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी चैप्टर है। ये तब हम इसको ओपन कर सकते हैं जब आपके यहाँ पे डेटा वगैरह आ रहा है। कुछ दिनों तक आपका डेटा इस पर आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा डाटा? कौन आया है, कहाँ से आया है, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने इंप्रेशंस हुए हैं, CTR क्या है, किस मुल्क से, किस कंट्री से, वो सारे इस पे आ जाएंगे। वो कैसे होगी? वो आ हम जाएंगे इसको वो जब चालू हम इसकी SEO करते हैं। तो SEO के मैट्रिक्स हम कैसे पता लगाते हैं? SEO करके ऑफ पेज SEO से लिंक बांटते हैं, हम बैक लिंकिंग बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट अपीयर होती है, कोई यूज़र आता है, कोई क्लिक करता है, क्लिक आने से उस पर इंप्रेशन पड़ते हैं, इंप्रेशन का डेटा बन जाता है, क्लिक का बन जाता है, कितनी टाइम वो रहा है वो टाइम नोट हो जाता है, किस पेज पे जाके वो रहा है वो पेज नोट हो जाता है। तो एक यूज़र के आने से पूरा का पूरा डेटा डेवलप हो जाता है। तो वो डेटा है। जी। गूगल सर्च कंसोल मुख्तसरन ये है कि आप अपनी वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज़ को इसके अंदर देख सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट, ये आपका एक काम आज हो गया। अभी हम एक दूसरा काम करते हैं, गूगल एनालिटिक्स को। गूगल सर्च कंसोल आपके टेक्निकल इश्यूज़ को एड्रेस करता है। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ट्रैफिक के बारे में आपको बताता है। उसमें ये इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग ये नहीं है, ऑनरशिप ये वो कुछ नहीं है, इन टाइप की चीज़ें वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आपकी यूज़र के बिहेवियर के मतलब चीज़ें, आपकी वेबसाइट पे यूज़र आता है तो वो कितना स्टे करता है आपकी वेबसाइट पे, मतलब वो सारी चीज़ें इस उसके अंदर है, यूज़र से मतलब है। टेक्निकल उसके अंदर नहीं है कि आपकी वेबसाइट क्रॉल नहीं कर रही तो जाके वो एनालिटिक्स में आपको पता चल जाएगा, नहीं, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। एनालिटिक्स टोटली यूज़र के बिहेवियर पे बताता है। अब हम जाते हैं और गूगल एनालिटिक्स को हम देखते हैं।